जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। प्रातःकाल के ये 5 नियम यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लेता है, अपने जीवन में इन 5 कर्मों का नियम बना ले, तो वो कभी निर्धन नहीं रह सकता। यदि निर्धन घर में जन्म लिया हो तो भी वो समस्त सुखों की प्राप्ति करता है। जीवन में धन, यश, नाम, भूमि, भवन, वाहन, संतान, समस्त सुखों की प्राप्ति उसको होती है। मैं जो भी आपको विषय वस्तु प्रदान करता हूँ, जो आपके लिए विषय वस्तु प्रस्तुत करता हूँ, वो समस्त सारगर्भित होता है तथा शास्त्रोक्त होता है। ये सभी बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं, जो अपनाए गए हैं और जिनके द्वारा लोगों ने अत्यंत सुख पाया हुआ है, तो प्रमाणित है। तो शास्त्रोक्त तथा प्रामाणिक विषय वस्तु मैं आपको प्रदान करने का प्रयास करता हूँ। प्रातःकाल के जो नियम हैं ये भी हमारे महर्षियों द्वारा बनाए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये वो समय है जहाँ हमारे इष्ट के साथ, हमारे भगवान के साथ साक्षात्कार का समय होता है। यहाँ पर हमारा संबंध बहुत शीघ्र हमारे इष्ट से बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो प्रातःकाल 4 बजे से लेकर प्रातःकाल 6 बजे तक का जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जा सकता है। इस समय में यदि हम कोई प्रार्थना करते हैं, यदि कोई सकारात्मक कार्य करते हैं, या जो भी शास्त्रोक्त कार्य किया जाता है, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे मन स्थिति पर पड़ता है तथा हमारे जीवन में समस्त कार्यों में सफलता दिलाने वाला होता है। तो प्रातःकाल का जो प्रथम कार्य है, प्रातःकाल सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि नींद से उठते ही अपनी आंखों को खोलें, अपनी आंखों के सामने अपनी दोनों हथेलियों को रखें और उन हथेलियों का दर्शन करें। और ये नियम है, इसका एक मंत्र है जिसमें कहा गया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है, कर के मध्य भाग में अथवा हथेली के बीच के भाग में माता सरस्वती का वास होता था, हथेली के नीचे वाले भाग में स्वयं श्रीहरि का वास होता है। जब हम प्रातःकाल में ही अपने हथेलियों का दर्शन करते हैं तो इन तीनों देवी देवताओं का दर्शन होता है। इसमें माता सरस्वती का जो वागेश्वरी हैं, शिक्षा की देवी हैं, माता लक्ष्मी जो धन की देवी तथा श्रीहरि जो जीवन चलाने वाले हैं, हमारे जीवन का संपूर्ण भरण पोषण करने वाले हैं, उनका दर्शन हमें होता है। तो प्रथम तो ये करना है। द्वितीय जो कार्य करना है, आपको अपने इष्ट का ध्यान करते हुए अपने प्रभु का दर्शन करें। प्रभु दर्शन करने के बाद वहाँ पर आप एक छोटा सा मंत्र बोल सकते हैं, जैसे ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमो सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा कुर्वन्त सर्वे मम सुप्रभातम्। मंत्र एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। इसका अर्थ ये है, इस मंत्र में ही हमने समस्त देवी देवताओं को, नवग्रहों को याद किया, उनसे आशीर्वाद लिया, जिससे हमारे जीवन में समस्त सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके। तो जीवन का आरंभ अथवा हमने नए दिन का आरंभ एक नए जीवन का आरंभ ही होता है। यहाँ से हम पुनः शून्य से प्रारंभ करते हैं और सफलता के सीढ़ियों को चढ़ते चले जाते हैं। तो जब जीवन का प्रारंभ अथवा दिन का प्रारंभ ही अति शुभ होगा तो समस्त शुभता प्राप्त होती है। यहाँ पर हम लोगों ने ब्रह्मा जी को याद किया, विष्णु जी को याद किया, स्वयं महादेव को याद किया, इसके साथ नवग्रहों का आशीर्वाद लिया, जिससे जीवन में समस्त शुभता की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात तीसरा काम हमें अपने घर के जितने भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद नियमित रूप से लेना चाहिए। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। जो चौथा कार्य हमें अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात अपने पूजा घर में, आपको जो भी पूजा आती हो, जितनी भी प्रार्थना आती हो, जिस इष्ट का ध्यान करते हो, जिस माता का ध्यान करते हो, वहाँ पे आप प्रार्थना करें। अपने पूजा घर में आपको शंख तथा घंटी का प्रयोग अवश्य करना है। पूजा में यदि इनका प्रयोग करते हैं तो जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है उनका अंत होता है, बहुत सकारात्मक जीवन आपका होने लगता है। जो पंचम कार्य है
ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत वैदिक चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। हम लोग अपने जीवन में समस्त सकारात्मक चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं, इसीलिए जीवन में नकारात्मक चीज़ों का प्रवाह ज़्यादा होने लगा है, जिसके कारण समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। पंचम कार्य रसोई में जैसे ही हमारा भोजन बनता है तो पहली रोटी बनती है, उस पहली रोटी पर अधिकार गौ माता का होता है। तो भोजन करने से पहले पहली रोटी गौ माता को ले आकर अवश्य खिलाना चाहिए। यदि ये नियम बना लेते हैं तो ये समझिए कि जीवन में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त संकटों का अंत होता है, जीवन में अत्यंत धन यश सम्मान की प्राप्ति होती है, सुख वैभव की प्राप्ति होती है, वाहन सुख संपत्ति भूमि भवन समस्त सुखों पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। जीवन बहुत सरल हो जाता है, जीवन बहुत आनंददायक हो जाता है। परंतु इसको नियम के अनुसार आपको नियमित रूप से करना होगा, तभी ये लाभदायक होगा। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपके लिए एक उपयुक्त शास्त्रोक्त तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया बड़ी संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें।